बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर, और कल जो अश्नूर और अभिषेक ने किया उसकी सजा सबको मिल चुकी है, और देख मजा आएगा। इनमें तो मजाक ही समझ लिया बच्चों का खेल बिग बॉस को कि अरे हमने तो बात कर ली, अब तुम बोलते रहो मत पूछाओ। वो हंस रहा है, वो कोई डांट रहा है, क्या कर रहा है तू? कर लिया जो करना था। और सोचने वाली बात है कि जब लास्ट टाइम तानिया की तानिया का तो एक बॉयफ्रेंड था, उसकी बात करी थी मृदुल ने, तो कितना ज्यादा बुरा लग गया था तानिया को कि तूने ऐसा क्यों करा, तूने वैसा क्यों करा। और अभिषेक की एक्स वाइफ की बात है वो बार बार उठा रही है कि तूने शादी वादी तो नहीं कर ली, तेरी बीवी तो नहीं है, तो कैसे गाँव की आंटियां ऐसी बातें करती है भाई। गवार को किया घर वालों ने बॉयकॉट, बात कैसे टेक्स्ट लिख रहे हैं पेजेस वाले। तुमने ध्यान दिया होगा जितनी भी पढ़ाई लिखाई की बातें आती है उसमें मृदुल आगे रहता है, समझदार पढ़ा लिखा तो है, उसको गवार तो नहीं बोल सकते। बता देंगे आज हम खेलेंगे, आज हम हंसेंगे, खाना खा लो। नहीं बेटा कुछ और करो। ये तो है, नॉमिनेट होने के बाद सबके साथ एकदम सुसुई चढ़ जाती है सबको, सब बिल्कुल एकदम जोश में आ जाते हैं। बाकी जी के था का सबसे ज्यादा जोश में, मैं ऐसा ही जी के देखना चाहता था, और उसने कल बोला कि 4th गियर लग गया है, मैंने बोला बातें मार रहा है, बट एक्चुअल में जो हुआ वो पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में एक तरफ जी के था और एक तरफ बाकी सारे के सारे थे। तुम सोचो, मतलब शहबाज पहले जस्ट अंदर आने से पहले बोल के आया कि मेरे साथ तो सिद्धार्थ के फैन है, मुझे क्या डर है। थोड़ी देर बाद बोलता है मेरी बहन शहनाज जहाँ खड़ी हो जाती है वहाँ लाइनें लग जाती है, और अंदर जाके हमारे पास बहन बोलो ही नहीं है तुम्हारी तरह, हमारे पास नहीं। तो क्या करे वो बेचारा, अपने पास में जितने भी सीरियल में रोल करे वो दिमाग से निकलवा दे लोगों के, या फिर अपने अचीवमेंट पे दुखी हो जाते सामने गिल्ट ले ले कि हाँ यार इस बेचारी के पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी बहन के नाम पे ही चल रहा था, अगर खुद का कुछ किया होता तो शायद होता इसके पास भी। बिग बॉस 19 लूजर लॉट पासिंग कमेंट्स ऑन अश्नूर्स ईटिंग हैबिट एंड बॉडी शेमिंग। मेरे जैसे शक्ल क्या करें उसका जाओ अश्नूर को उससे मैम थेपले बनवाओ ना, खुद थेपला बनी रही हो। शहबाज कैसे किसी की बॉडी शेमिंग कर सकता है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। ये कांच नहीं देखता क्या, वो एक फोटो नहीं देखी क्या इसने जिसमें पूरा तोलिया बांध के दाढ़ी वाड़ी बना रहा था, कैसा सा तो लग रहा था कि कैसे किसी की बॉडी शेमिंग कर सकता है। और तानिया उसके पास तो नीचे का एरिया ही नहीं है, चिन से नीचे जो होता है थोड़ा बहुत भी ऐसे करती है, सब मिल जाता है, एक हो जाता है। और इतने सारे लोग देखते हो, देखो मेरे को दिखता है सब, फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। इतना सारा नेटवर्क से डालने मैंने इसको बोला कि खाने पीने का बच्चों नहीं पता होता, छोटी भी तो है, छोटी होते हैं, छोटी के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं। छोटा है ना वो इनके आसपास, तो ये नहीं सोचते कि छोटा है तो अपन को ध्यान रखना चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं हम बॉडी शेमिंग करेंगे। बाकी इन सब चीजों की बात कभी भी नहीं होगी वीकेंड के बाद, क्योंकि देखा है मैंने अश्नूर को तो थोड़ा साइडलाइन कर ही रहे हैं बिग बॉस वाले, पर ये भी है 16 के 16 कंटेस्टेंट कुछ भी कर रहे हैं, वो सब दिखा तो नहीं सकते। बुरा लगने से ज्यादा आई हैव एक्सेप्टेड कि ये बेट हुई थी, जब मैंने दुनिया के सामने ये बेट ली है तो इससे मुकरने का कोई सीन ही नहीं है। और जैसे ही मेरा इलेक्शन हुआ, जब मैं सबसे बाय बाय कर रहा था, प्रणीत मेरे सामने खड़ा था इन द गार्डन एरिया राइट देयर, आई थिंक सेकंड और थर्ड पर्सन जिसको मैंने बाय कहा, और मैंने उसकी शक्ल देखी, ही वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू शेड अ टीयर, वो बहुत इमोशनल हो गया था। तो मैंने कहा यार तू बेट जीत गया यार, अब क्या होगा। उसने मुझे हक करके कहता यार चुप कर, समथिंग लाइक दैट, बट आई एम टेलिंग दिस इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड अगेन। उसकी जर्नी खत्म होने दो, वो आएगा बाहर, हम दोनों कुछ ना कुछ उस बेट का एक नतीजा ढूंढेंगे, और वो बेट का वो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये मेरे शब्द है जो मैंने वहां कहा था, मैं उससे मुकरना थी। चलो एटलीस्ट बाहर जाके बहाने तो नहीं बना रहा कि क्या बैट लगाई थी तो यहाँ तो मेरे साथ गलत हुआ ना, अगर सही से निकलता तो कभी नहीं निकल पाता। बाकी बसीर के जितने भी इंटरव्यू आए बातें वो सही कर रहा है, पर नेहल के जो इंटरव्यू आई नेहल इंटरव्यू में भी नहीं झेली जा रही। पर तुम्हें एक बात बता दूं, नेहल के एक इंटरव्यू में उससे पूछा था कि अमाल ने आर की बेटी बोला था या एनाबेल की बेटी बोला था जैसे दिशान बोल रहा है, तो उसने बोला था नहीं, उसने अब्यूजिव भी बोला था, और वहाँ पे मैंने स्टैंड भी लिया था, पर बहुत वालों ने काट दिया। तुम्हें लगता है अगर वो स्टैंड लेती तो इतना कमजोर स्टैंड होता कि उसको कोई दोबारा बात ही नहीं करता? कभी लाइव फीड में तो दिखता लोगों को कि कुछ हुआ, ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ, क्या पता भाई, झूठ तो बोलती है आदमी। मैं जब पूछता हूँ आपसे, मैं आपके टाइम के लिए पूछा, पूरे दिन मैंने सबसे ड्यूटी के लिए बोला, आपसे नहीं बोला, रात के लिए बोला कि रात में कर लेना। अब जब बिल्कुल सोने का टाइम हो गया तो आपसे रिक्वेस्ट करने आया, आप अपना काम कर दोगी, आप नहीं करेंगे, झाड़ू देगा मुझ पे लगेगी तो मैं लगा लूंगा, बदला लगा लूंगा।
अभी ये क्लिप आ रही है जिसमें फरहाना रो रही है, उसमें सब लोग बोल रहे हैं कि बेचारी के पीछे पड़ गए, सब रो रही है। फिर कमेंट में लोग बोल रहे हैं कि वो काम क्यों नहीं कर रही, काम नहीं करेगी तो वो तो बोलेंगे ही सब हो रही है और वो। और फिर एक वो लोग आ रहे हैं वो जो बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं मालती और फरहाना की लड़ाई हुई थी, मालती ने इसको हर कुछ बोल दिया और मृदुल मालती के साइड था, इसीलिए फरहाना ड्यूटी नहीं कर रही है। तो अभी एपिसोड आएगा उसके बाद ही देखेंगे दोस्तों। अभी तो 4 जगह के 4 नैरेटिव आ रहे हैं, क्या पता है, क्योंकि अगर मालती ने हर कुछ बोला है मृदुल ने उसका साथ दिया है तो वो मृदुल के अगेंस्ट ऐसे ही जा सकती है कि ड्यूटी नहीं करना है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। इंसान को कुछ गलत बोले जाएगा तो उस हिसाब से करेगा। और एक क्लिप आ रही है जिसमें वो अभिषेक से बोल रहे हैं कि जब सब सो जाएंगे उसके बाद करूंगी मैं। ये तो है कि बिग बॉस में मन मर्जी से ड्यूटी करना तो किसी को भी अलाउड नहीं है, और अगर उसको कुछ बोला गया तो उसकी मर्जी उसको करना नहीं करना। वहाँ नीलम कुनिका ये सब भी तो नहीं कर रही है ड्यूटी। अब मैं आपको बता दूं, नहीं बता रहा हूं, मैं बड़ा चाहता था तुझे बता सच्ची बताऊं तो मैं आपको कुछ होना भी नहीं चाहता। मैं चाहता है भाई तेरे लोग मेरे आसपास मेरा बड़ा सेंटर रहेगा। अरे लोग पॉइंट में बातें क्यों नहीं करते? तू मेरा चाचा नहीं है, मैं होना भी नहीं चाहता और तेरे जैसे भटके भी ना तो पॉइंट कहाँ गया काम वाला। अभिषेक से जब बात कर रही थी तो फिर भी थोड़ा पॉइंट में बातें थी। अगर कैप्टन सबको लेकर नहीं चलेगा, सिर्फ 2-5 लोगों को लेकर चलेगा तो वो भी क्या करेगा? अगर 4 लोग सो करके बोल रहे हैं मत सही डिसीजन लिया। सब भाग देखो जो सिक्योर है वो छुप है, गलती करने वालों को सजा नहीं देगा, सबको दुबारा तो भी करते हैं, सबको दुबारा तो भी करते हैं। पर कुनिका का ऐसे ही भाई नॉमिनेट होते ही गेम दिखने लग जाता है। जैसे नॉमिनेशन से बाहर चुपचाप बैठी रहेगी, कुछ भी नहीं करेगी। नॉमिनेशन में आते उछल कूद मस्ती मजाक सब चालू। क्या अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बचा लो। हम लोग सही हो ना, इतना कर दिया है। हम लोग अगर सही है तो हम बचेंगे। अगर आपके दिल में खोट है, अगर आपको डर लगता है कि आप अपनी नहीं बचेंगे तो आपकी गलती है। फरहाना तो यहाँ पे ब्लैंक हो गई थी कि वो पहले तो अभिषेक से दोस्ती उसकी वो उसको बचाना चाहेगी तो उसने बचा लिया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया कि वो खुद नॉमिनेट हो गई तो ऐसे हो गई ये तो कुल्हाड़ी मार रही अपनी पैर पे, क्योंकि खुद को दाव पे लाके थोड़ी बचाएगा। पर अब गौरव ने भी ऐसा था कि अब बचा लिया है तो फिर अपने उस पर स्टैंड रहा लड़ाई नहीं करी। बाकी बाहर जाके जो अश्नूर को डांटा है भाई साहब, नहीं हुआ गलत। हमारे लॉ में भी है कि एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। भाई वो अकेला सबसे लड़ रहा था, सब चाचे अपने कर रहे हैं तो सबको जवाब दे रहा है। और जितने भी लोग कल मेरा थंबनेल देख के बोल रहे थे कि तुमने झूठ बोला कि सीक्रेट रूम में वो झूठ बोला, मेरी वीडियो में जिस चीज की बात होती है मैं वो थंबनेल पे डाल देता हूँ। मैं वहाँ पे ऐसा लिखता नहीं हूँ कि वो तो है ही भाई सीक्रेट रूम में मैंने बोल दिया तो नहीं, मेरे को भी खबर मिलती है, मैं फिर उसके अंदर बात करता हूँ। थंबनेल पे वो होता है कि इस चीज की बात होगी वीडियो के अंदर, और हमने करी। हमने ये थोड़ी ना बोला था शॉर्ट की वो तो सीक्रेट रूम नहीं है। मैं भी यही बोल रहा था कि मैं भी चाहता हूँ वो सीक्रेट रूम में, तो ऐसा रहता है। तो थंबनेल एग्जैक्ट तो वो नहीं होता है। थंबनेल पे न्यूज थोड़ी सुना दूंगा मैं, न्यूज चैनल भी होता है, वो उसके ब्रेकिंग न्यूज को ऊपर देख के थोड़ा ना हो जाता है कि हाँ ये न्यूज है, अंदर जाके देखते हैं अलग खबर होती है, मिलती जुलती खबर होती है, तो ऐसा रहता है। मैंने कहा बोला जाइए रही आपको बोलो भाषण उसके बाद That was everything. है बच्चों की टीम मेरी यू आर द यंगेस्ट। अश्नूर की पेशेंस लेवल मानना पड़ेगा, माना वो ग्रेटफुल होना चाहिए वहाँ पे उसने बचाया उन लोगों को, पर फिर भी इतनी देर तक डांटा है जी के ना सुनती रही चुपचाप। फिर फरहाना आ गई, वो वहाँ भी सॉरी बोल रही है, सुन रही है, और फरहाना फिर चमकाना शुरू कर दिया तो उसने बोला भाई अभी तो नहीं हो पाएगा। तान्या पता है कैसे पति पत्नी लगते हो तुम? हाँ भाई ये एक्सप्रेशन देखो यार, ये कैसे क्या है ये भाई? ये कैसे किसी को बॉडी शेम कर सकती है, कैसे किसी की शक्ल पे कमेंट कर सकती है, क्या है ये? मैंने पत्नी हो क्रैक होती और तू जल कुकड़ी